हेलो कॉकरोचेस, हाउ आर यू। सारे कॉकरोचेस को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो जैसे कि ये पार्टी लॉन्च हुई है, ये उन लोगों के लिए उम्मीद है जो कि अंधकार में थे, जिनको लग रहा था कोई होप नहीं है, जिनको अपोजिशन से कोई उम्मीद नहीं थी, जिनको थोड़ा बहुत लग रहा था कि इस देश में सही हो सकता है, लेकिन 2014 के बाद वो और गर्त में जा चुका है। उन लोगों के लिए एक होप बन के आई है कॉकरोच जनता पार्टी। हमें नहीं पता इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन इसका फ्यूचर बना सकते हैं हम लोग। हम सब लोग अगर एक हो जाएं तो एक इसका फ्यूचर बन सकता है। कॉकरोचेस कौन है? कॉकरोचेस वो बेरोजगार इंसान है जिनको नौकरी नहीं मिल रही, घर में उनको गालियाँ मिल रही हैं, 35-40 साल के हो गए हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं और समाज में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कॉकरोचेस वो हैं जो घर में रह के बर्तन धुल रही हैं, अपने पतियों के कच्चे धो रही हैं और बदले में उनको तिरस्कार मिल रहा है, दहेज के लिए उनको मारा जा रहा है। वो भी एक तरीके से कॉकरोचेस है। कॉकरोचेस वो है जो इस सिस्टम से सताए हुए लोग हैं, उनको भी हम कॉकरोचेस बोल सकते हैं। आने वाले समय में हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, सरकार बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। ये आपके पेजेस उड़ाएगी, आप लोग को जेल में डालेगी, आपके साथ बुरा से बुरा करेगी। तो हम लोगों को भगत सिंह की तरह खड़े रहना पड़ेगा। हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर है। और सामने से खड़े होकर हम लोग को इनसे आंखों में आंख डाल के बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो समय चला गया कि आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप रील पोस्ट करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी गेट टुगेदर करेंगे और फ्रिक्वेंटली हम इस चैनल पे लाइव आके एक दूसरे से बातें करेंगे। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये चैनल जल्दी ही बंद हो जाएगा, मुझे मालूम है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है वो जल्दी ही बंद हो जाएगा। सरकार उसको कहीं ना कहीं प्रकार उसको हटा देगी। तो हम लोगों जैसे ही वो पेज हटे, तो सबसे पहले आप जितने भी कॉकरोचेस हो, आप सब इंस्टाग्राम, ट्विटर पे और फेसबुक पे और जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स पे, सब पे आप इंडिविजुअली पेज बनाइएगा और उस पर अपनी परेशानियाँ और लोगों की परेशानियों को आप पोस्ट करना शुरू करिए। सरकार की नाक में दम कर दीजिए आप, लेकिन संवैधानिक तरीके से अहिंसा का साथ लेते हुए। हमें हिंसा नहीं करनी है, लेकिन सरकार के नाक में दम कर देना है। ठीक है, और हमें इस देश में रिफ़ॉर्म लाना है। सबसे बड़ी बात, रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। हमें सरकार से सवाल पूछना है कि सब कुछ उद्योगपतियों को ही क्यों जा रहा है। हमें सरकार से सवाल पूछना है कि ये देश क्या सिर्फ अदानी का है, एक गरीब इंसान का ये देश नहीं है। हमें सरकार से ये पूछना है कि पुलवामा और पहलगाम हमले में जो जांच हुई थी उसका रिज़ल्ट क्या आया। हमें सरकार से पूछना है कि जो पर्यावरण का दोहन हो रहा है, इसके लिए गद्दारों को कौन सी सज़ा मिले। हमें इस सरकार से पूछना है कि जो अमेरिका की गुलामी हम कर रहे हैं, हमारा देश जो गुलाम बन गया अमेरिका का, वो क्यों गुलाम बना और किसके कहने पर गुलाम बना। हमें इस सिस्टम से सवाल पूछना है कि जो नोटबंदी की गई थी वो क्यों नोटबंदी की गई। हमें इस सिस्टम से सवाल पूछना है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, और हमें इस सिस्टम से आंखों में आंख डाल के बात करनी है। डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आप किसी पुलिस वाले से डरेंगे, नहीं आप किसी एसडीएम से डरेंगे, नहीं आप किसी डीएम से डरेंगे, नहीं किसी मिनिस्टर से, नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर से डरेंगे। आप आंखों में आंख डाल के सामने खड़े होकर बात करेंगे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर भगत सिंह, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। आप उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप भिड़े रहिए सिस्टम से। भिड़ने में ही हम लोगों की भलाई है, क्योंकि ये सरकार वोट चोरी करके जीत रही है। आप देख रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, डिलिमिटेशन करके और ये सब करके सरकार जो है बना रहे हैं। ये लोग कुर्सी से इतना चिपक गए, इन्होंने इतना कुकर्म किया है कि अपनी कुर्सी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और ये कुर्सी इनको छुड़वा के ही हम लोग को दम लेना है। क्योंकि अगर ये कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हैं, इनकी बाप की जागीर नहीं है कुर्सी। ये कुर्सी हमारे वोट से बनी हुई है, और इस पर कोई भी, देश का 140 करोड़ कोई भी आके बैठ सकता है और इस देश को चला सकता है। सिर्फ एक इंसान के लिए ये देश नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग फ्रीक्वेंटली चैनल पे आएंगे, लाइव करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे का हाथ थाम के रखेंगे, क्योंकि ये सरकार हमारा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और हमारा हटा ही दिया उसने, और इंस्टाग्राम पे वो हटाने की तैयारी कर रही है। तो हम लोग सब लोग मिलके एक रहें और साथ साथ में और लोगों को जोड़िए। अपने लेवल पे आप छोटे छोटे प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज़ करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। कॉकरोच जनता पार्टी को आप सर्कुलेट करें, इसको आप बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला समय जो बहुत बेकार हो रहा है दिख रहा है मुझे। और एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक सुनामी टाइप का कुछ आ रहा है। तो आर्थिक सुनामी से निपटने के लिए सरकार भाग जाएगी। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, ये लोग देश छोड़ के भागने वाले हैं, और देश छोड़ के इनको भागने नहीं देना है। पाई का इनसे हिसाब लिया जाएगा। देश नहीं छोड़ के भागने देंगे इनको। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए और हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। जिसके साथ जो भी गलत हो रहा है उसको आप पोस्ट करिए कॉकरोच जनता पार्टी के को टैग करते हुए, और हम सब लोगों को उस पर क्या करना है, रीट्वीट करना है और लोगों से मिलना है। और आगे देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाएगा कि हम सभी लोग इकट्ठा हों और इस सरकार की आँख में आँख डाल के बात कर सकें। डरना